Hello everyone, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे स्टार्ट जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक रेजिंग बेबीज। यस चिल्ड्रन, इस बार हम बेबीज के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस के बेबीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एनिमल्स के बेबीज के बारे में। और रेजिंग, उन्हें कैसे पाला जाता है, उनकी कैसे देखभाल की जाती है, उन्हें कैसे बड़ा किया जाता है, ये सब हम बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एनिमल्स के बेबीज के बारे में बात करेंगे, ना कि ह्यूमंस के बेबीज के बारे में, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। सो चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में हम कुछ बेबीज के बारे में बात करेंगे जो कि है एनिमल्स के बेबीज, और उनकी कैसे लोगों ने देखभाल की, कैसे उनकी केयर की, क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें कुछ हो सकता है, उन्हें खतरा हो सकता है। और इस तरह से वो सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे डिस्कस और जानेंगे कि किस तरह से हमें एनिमल्स के प्रति रखना चाहिए प्यार। ओके, क्योंकि एनिमल्स को अगर हम केयर करते हैं, लव देते हैं, तो वो भी हमें रिटर्न में क्या करते हैं, दे ऑल्सो गिव अस लव एंड केयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रेजिंग बेबीज, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, not human babies, we are talking about animals babies. Okay, now people saved baby Miko, then they raised him. Children, आपको यहाँ पे स्लाइड में क्या दिख रहा है? एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये है चिल्ड्रन मंकी। ओके, और चिल्ड्रन इस मंकी माने कि औरंगुटन, इसको किसने सेव किया था? लोगों ने सेव किया है। इसका नाम है मिको, बेबी मिको, क्योंकि चिल्ड्रन इसके पेरेंट्स हो गए होंगे इससे जुदा, ये था बेचारा अकेला, तो लोगों ने इसकी जान बचाई। पीपल सेव्ड मिको चिल्ड्रन, और क्या किया? देन दे रेज्ड हिम, उसको बड़ा किया। तो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है अगर आपको भी कोई सड़क पे कोई ऐसा दिख जाता है जो बेबी है, पपी है, किटन है, और उसकी मम्मा पापा कोई नहीं है उसके साथ में, देन यू मस्ट गो एंड टेक केयर ऑफ दैट बेबी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उन्हें लव और केयर की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से चिल्ड्रन, ये मिको है, इनको भी लोगों ने सेव किया क्योंकि इनकी मम्मा पापा नहीं थे, और उसके बाद क्या किया, इन्हें पाला, इन्हें बड़ा किया लोगों ने। ओके, सो दिस इज मिको चिल्ड्रन। ओके, बेबी मिको। Now you can see how nicely he is being wrapped in the towel, है ना? कैसे बच्चों को जैसे हम नहलाते हैं छोटे छोटे बेबीज को और फिर हम टाल से रैप कर लेते हैं, उसी तरह से आप देख सकते हो कि इसको भी टाल से क्या किया गया है, रैप किया गया है। Ben needs lot of care. So children, ये कौन है? Now after Mikko, he is Ben. क्या नाम है इसका? He is Ben. And Ben needs lot of care. इसको बहुत सारी केयर चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा है ना? जैसे आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे, छोटे बेबीज होंगे, तो कैसे उनको केयर की ज़रूरत होती है, हर समय कोई ना कोई बड़ा उनके साथ होता है। उसी तरह से चिल्ड्रन, ये बेन को भी केयर चाहिए, इसको भी लोग चाहिए कि उसकी देखभाल करें, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। ही इज अ स्मॉल बेबी। ओके, सो आफ्टर मिको यू हैव कम टू नो अबाउट बेन। ओके, नाउ these babies go to school, they are tired. Okay, so children, जैसे आप सब लोग जैसे स्कूल जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, न्यू न्यू थिंग्स लर्न करते हो, उसी तरह से चिल्ड्रन ये ऑरंगुटन्स के बेबीज भी क्या करते हैं, दे गो टू स्कूल एंड देन दे गेट टायर्ड। जैसे आप स्कूल से आते हो, थक जाते हो, उसी तरह से ये भी जब स्कूल से आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये थक जाते हैं। चिल्ड्रन, इनको भी क्या चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होता है। तो आप देख सकते हो कितने ग्रुप ऑफ orangutans हैं, and they all are tired because they have come from the school. Now you see children, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे ह्यूमंस के बेबीज होते हैं वैसे orangutans के बेबीज होते हैं, और देखो उनको भी लव और केयर चाहिए, उनको भी ध्यान देने वाला चाहिए, और उनको भी स्कूल ले जाने वाले भी देखो जाते हैं, स्कूल जाते हैं और थकते हैं और फिर आराम करते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्रुप of orangutans children, and they go to school and they get tired. Okay, now
some baby elephants do not have parents. People help these babies. So children like orangutans, जैसे orangutans के जो पापा मम्मा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जब उनसे अलग हो जाते हैं तो कैसे उनको हमारी केयर चाहिए, उसी तरह से चिल्ड्रन बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं कुछ, उनके जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, लोग उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. सम बेबी एलिफेंट्स डू नॉट हैव पेरेंट्स. बहुत से ऐसे बेबी एलिफेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनसे हो जाते हैं अलग, तो चिल्ड्रन पीपल हेल्प देम. ओके. बेबी एलिफेंट मतलब एलिफेंट के बेबी को हम क्या कहते हैं, बेबी एलिफेंट. दिस मैन कडल्स विद अ बेबी एलिफेंट. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी चिल्ड्रन कि कैसे ये जो मैन है ही इज कडलिंग दिस बेबी एलिफेंट, है ना. जैसे मम्मा पापा आपको कडल करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन ये जो बेबीज होते हैं एनिमल्स को, दे ऑल्सो नीड लव केयर एंड अफेक्शन, राइट. तो इसलिए यहाँ पे जो ये मैन है ये क्या कर रहा है, इसको कडल कर रहा है, इसको गले लगा रहा है, इसको क्या कर रहा है, अफेक्शन दे रहा है. ओके. दैट आई एम विथ यू, डू नॉट वरी, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा. तो इस तरह से चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं रह पाते या खो जाते हैं तो उनको लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे ऑरंगुटन्स का देखा हमने, कैसे पीपल आर हेल्पिंग देम टू रेज देम, राइट. एंड ऑल्सो दे गो टू स्कूल, दे गेट टायर्ड, दे डू ऑल दोज थिंग्स जो हम सब करते हैं, इजंट इट. उनको अच्छे से टाल से रैप किया गया है, उनकी देखभाल की जाती है. बेन मिक्को के बारे में हमने जाना. उसी तरह से चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हो बेबी एलिफेंट है और उसको कैसे मैन ने क्या किया, कडल किया है और उसको प्यार कर रहे हैं, उसको लव कर रहे हैं. ओके. नाउ दिस मैन फीड्स मिल्क टू अ बेबी एलिफेंट. और चिल्ड्रन कर्डलिंग भी हो गई, केयर भी कर लिया और फिर खाना पिलाना भी करते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि इस बेबी एलिफेंट को कैसे मैन जो है वो क्या करा रहा है, मिल्क पिला रहा है. ओके. दिस मैन फीड्स मिल्क टू अ बेबी एलिफेंट. जैसे छोटे बेबी को चिल्ड्रन क्या चाहिए, दूध चाहिए होता है ना, टाइम टू टाइम बॉटल में दूध दे दिया जाता है. उसी तरह से चिल्ड्रन जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं, जैसे कि आपके सामने कौन है, बेबी एलिफेंट है, उसको भी फीड कराया जा रहा है. और कैसे दिस मैन इज फीडिंग हिम, from what, from the milk, right. So this is how they need affection, love, care, food. और इसके बाद क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस उनकी हेल्प करते हैं, how humans are you know taking care of them, उसके बाद वो उतना ही इक्वली उनसे क्या करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, वो उनकी भी देखभाल करने लगते हैं. and then they become friends for ever, children. ठीक है. so this is baby elephant, you can see, and this man feeds milk to a baby elephant. Now, some baby sloths do not have parents. People help these babies. So children, after baby orangutan, Ben, Miko और baby elephant के बाद हम बात करेंगे baby sloths के बारे में. Can you see in the picture? Two baby sloths are sitting close by. Okay children, because some baby sloths do not have parents. जैसे elephants के parents नहीं थे baby elephants के, baby orangutans के parents नहीं थे, उनसे अलग हो गए थे. Similarly children, जो ये sloths हैं इनके parents भी क्या हैं, नहीं हैं. तो there are some sloths children who do not have parents. फिर क्या करते हैं, people help these babies. तो जैसे बाकियों की हेल्प किसने की थी, पीपल ने की थी, तो उसी तरह से लोग इनकी भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. Two baby sloths stay close. क्योंकि चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कितने प्यार से दोनों साथ साथ हैं. They do not have parents. People are helping them to raise children and they are staying close. दोनों एक साथ हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं है and there are people who are helping us, who are taking care of us. ठीक है. So children, आपको क्या समझना है कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमारी तरह ही सोच रखते हैं. बेबी एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे बेबीज की तरह ही क्या चाहते हैं, लव, केयर और अफेक्शन चाहते हैं. इसलिए कभी भूल के भी इनको हर्ट नहीं करना है. वी शुड टेक केयर ऑफ देम. ओके. सो यू कैन सी अ ब्लैंकेट कीप्स दिस बेबी स्लॉथ वार्म. क्योंकि बेबी स्लॉथ को ठंड लग सकती है, जैसे हमें सर्दी लगती तो कैसे हम बिल्कुल रजाई ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, उसी तरह से चिल्ड्रन बेबी स्लॉथ को भी गर्मी के लिए, वार्मनेस के लिए पीपल ने क्या दिया है, ब्लैंकेट दिया. यू कैन सी दिस ब्लैंकेट इज कवर्ड ऑन हिम सो दैट ही कैन कीप हिमसेल्फ वार्म. चिल्ड्रन, ठीक है. तो लोगों ने क्या किया, इनकी हेल्प की है, इनकी देखभाल कर रहे हैं ताकि ये
ये लोग अच्छे से बड़े हो जाए, बिकॉज दे डू नॉट हैव पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देम। ओके, मैच दी फॉलोइंग। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर था रेजिंग बेबीज के बारे में कि हम एनिमल्स के बेबीज को किस तरह से रेस करते हैं और उनके बेबीज को हम आखिर कहते क्या हैं। सो इसलिए चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज है बिल्कुल आपके लिए, मैच दी फॉलोइंग, जिसमें आपको एक जगह लिखा है बेबीज के नाम और चिल्ड्रन दूसरी जगह दिए हैं उनके स्पेसिफिक नेम जो हम उन्हें कहते हैं। ओके, जैसे चिल्ड्रन, अगर आपके पास में कोई गाय है और गाय का अगर बेबी है, माने कि बेबी काउ, उसका कोई स्पेसिफिक नेम होता है। सो चिल्ड्रन, इस मैच द फॉलोइंग में यू विल कम टू नो दैट बेबीज एनिमल्स आर नोन बाय व्हाट स्पेसिफिक नेम्स। उनका क्या पर्टिकुलर नाम है चिल्ड्रन, जिनसे हम उन्हें क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि ओ वो तो किटन जा रही है। किटन क्या होती है? बेबी कैट, मतलब कैट का बच्चा। Okay, so children, let's match the following. Now, the first option is baby kangaroo. Okay, तो जो कैंगरू होता है, कैंगरू सबने देखा होगा ना, बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही जॉली सा एनिमल होता है जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और इसलिए चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया के आप लगभग ऑलमोस्ट हर चीज में आप देखोगे कि वहां पे कैंगरू के साइंस होते हैं, क्योंकि कैंगरू वहां का ही एनिमल है। लेकिन चिल्ड्रन, जो कैंगरू के बेबीज होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक नाम है। एंड डू यू नो दैट बेबी कैंगरू को हम क्या कह के बुलाते हैं? सो बेबी कैंगरू इज नोन एज चिल्ड्रन जोई। क्या कहते हैं? वी कॉल देम जोई। तो जब भी आपको जोई सुनाई दे या जोई कह के आपको कहीं भी देखने को मिले तो हमेशा ध्यान रखना कि जोई माने बेबी कैंगरू, मतलब कैंगरू का बेबी इज नोन एज जोई। जोई के बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं चिल्ड्रन। तो अब समझ में आया कि क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कैंगरू का बेबी होता है जिसको हम सब कहते हैं जोई। ओके, नेक्स्ट है बेबी बैट। बेबी बैट क्या होता है? बैट तो हमें पता है, बैट होता है चमगादड़, और बेबी बैट क्या होगा? सो चिल्ड्रन, चमगादड़ के बेबी को हम कहते हैं, हियर इट इज, पप। आपको आज से पहले पता था कि चमगादड़ के बेबी को हम कहते हैं पप? यस चिल्ड्रन, जो बेबी बैट होता है उसके बेबी को हम कहते हैं पप। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, isn't it? So let's see next कौन सा एनिमल है और उसके बेबी को क्या कहा जाता है। So the next animal is baby bear. Okay, भालू के बच्चे को हम क्या कह के बुलाते हैं? So baby bear is known as cub children. All right, C-U-B, cub. जो बेबी भालू के होते हैं उनको हम कहते हैं कब। कब चिल्ड्रन हम शेर के बेबीज को भी कहते हैं। So do not get confused, कब हम एक दो एनिमल्स के बेबीज को कहते हैं। सो सिमिलरली बेयर के जो बेबी होता है, माने कि बेबी बेयर, उसको हम कहते हैं कब, C-U-B, कब। नेक्स्ट है बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट को हम क्या कहते हैं? यूजुअली तो पब्लिक चिल्ड्रन बेबी एलिफेंट को बेबी एलिफेंट करके ही बुला लेती है, लेकिन स्टिल चिल्ड्रन हर एनिमल्स के बेबीज के होते हैं एक स्पेसिफिक नेम। सो बेबी एलिफेंट के नाम क्यों नहीं होगा? सो बेबी एलिफेंट इज नोन एज काफ चिल्ड्रन। ओके, सो जस्ट लाइक काऊ के बेबी को हम काफ कहते हैं, उसी तरह से हम एलिफेंट के बेबी को भी कहते हैं काफ। Now, the last one is children frog. Okay, तो मेढक के बेबी को क्या कहते हैं? तो बहुत ही ध्यान से सुनना चिल्ड्रन, बेबी फ्रॉग इज नोन एज अ टैडपोल। ओके, तो कोई भी मेढक का जो बेबी होता है उसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, वो ऐसा होता है। सो फुल ग्रोन मेढक बनने से पहले चिल्ड्रन बॉडी स्ट्रक्चर बेबी का कैसा होता है? ऐसा होता है, और इसलिए इनका नाम भी बहुत ही अलग रखा है और वो है टैडपोल। ऑल राइट, तो ये थे आपके बेबीज और ये हैं उनके स्पेसिफिक नेम्स। सो डू नॉट फॉरगेट, कैंगरू के बेबी को हम कहते हैं जोई, बेबी बैट को हम कहते हैं पप,
बेबी बेयर को हम कहते हैं कब, बेबी एलिफेंट को हम कहते हैं काफ, और बेबी फ्रॉग को हम कहते हैं टैडपोल। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, what is going to be, what does it mean? Children, क्या होगा आगे जाके? ओके, what is going to be का मतलब है कि क्या होगा। ऑल राइट, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? तो चिल्ड्रन, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बेबीज के बारे में ही। कैसे? एग्जाम्पल दिया है, इट इज अ किटन, मतलब वो बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। ओके, इट इज गोइंग टू बी अ कैट, किटन आगे जाके क्या बन जाएगी? कैट। ओके, सो चिल्ड्रन, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं कि आपके सामने स्टेटमेंट रहेगा एंड देन व्हाट इज गोइंग टू बी, आगे जाके वो बेबी क्या बन जाएगा, ये हमको बताना है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, डिफरेंट है बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो इट स्टार्ट्स विद इट्स अ पपी, मतलब वो तो कुत्ते का बच्चा है। सो इट इज गोइंग टू बी अ डॉग। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको आंसर करना है। इट इज गोइंग टू बी a dog. Okay, so this is how we will have to identify कि अगर वो बेबी है और उसका ये नाम है तो आगे जाके जब वो ग्रो करेगा तो वो क्या बन जाएगा। Okay, so it is a puppy, it is going to be a dog. Okay, next. नेक्स्ट है इट इज अ काफ। सो चिल्ड्रन, वो काफ है, माने कि वो किसका बेबी है? तो चिल्ड्रन, काफ हम गाय के बच्चे को भी कहते हैं, काफ हम एलिफेंट के बच्चे को भी कहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहां मैं कंसिडर कर रही हूं कि काफ है गाय का बेबी, सो इट इज गोइंग टू बी अ काउ। ओके, आप लोग अपने हिसाब से उस एनिमल के फुल ग्रोन का नाम लिख सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ काउ। ओके, सो अंडरस्टूड कि कैसे हमको आंसर लिखना है। आपके पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको उसी चीज को फॉलो करके यहाँ पे जो बेबीज के नेम दिए हैं उनको हमें बताना है कि वो बड़े होकर क्या बन जाएंगे। ओके, लेट्स सी विच एनिमल कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है इट इज अ चिक। इट्स अ चिक। चिक क्या होता है? सो चिल्ड्रन, चिक का मतलब होता है चूजे, और चूजे का होते हैं बड़े बन के, चूजे बन जाते हैं चिल्ड्रन हैन। ओके, सो चिल्ड्रन, इट इज अ चिक माने कि वो चूजा है, एक है, इसलिए इट इज गोइंग टू बी अ हैन, बड़े होके उसे बन जाना है मुर्गी। ओके, इट इज गोइंग टू बी a hen. Understood? Okay, मुर्गी जो कि देती है हमें अंडे। All right. Next, it's a piglet. पिगलेट क्या है चिल्ड्रन? सो आंसर नाम में ही छुपा है। अगर आप पिगलेट के बीच में यहाँ पे डंडी खींच दो तो आंसर आ जाएगा माने के पिग। सो चिल्ड्रन, पिग माने सुअर, और सुअर के बच्चे को हम कहते हैं पिगलेट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अगेन, इट इज गोइंग टू बी a pig. Okay, it is going to be a pig. Great. Now,
इट्स अ जॉय। सो चिल्ड्रन, जॉय के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि जॉय हम कौन से एनिमल की बेबी को कहते हैं। यस, यू आर राइट, वो एनिमल जो इंडिया में नहीं पाया जाता, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जॉय बेबी होता है कैंगरू का। सो चिल्ड्रन, जॉय बड़े होके क्या बन जाएगा? कैंगरू। ओके, सो इट्स अ जॉय, it is going to be a kangaroo. ऑल राइट, सो ये था आपका एक्सरसाइज, कैसे आपको सॉल्व करना है। इस तरह के एक्सरसाइज से एक आपको फायदा होता है कि आपको धीरे धीरे आंसर्स को बड़ा लिखने में हेल्प मिल जाती है, आपको प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आगे जाके आपको इससे बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे। यस, तो आपको अगर अभी से प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह के exercises are going to be very very helpful children. Okay, तो ये था अपना चैप्टर कौन सा? रेजिंग बेबीज, और उसकी थी ये एक्सरसाइज जिसमें हमने जाना कि हर एनिमल्स के बेबीज का होता है एक स्पेसिफिक नेम, जिसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम से हम उन्हें एड्रेस करते हैं, राइट। और हमने जाना कि जब छोटा सा बेबी होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स वो फुल ग्रोन क्या बन जाता है, और इस तरह से ये चैप्टर हमने कर लिया है फुल्ली फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स विद देयर टीचर्स आपको दिखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी जीके, क्लिक जीके वॉच नाउ। आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपके होंगे सामने। अब आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। यस, एक्साइटेड। लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।